हेलो दोस्तों। कहानी के पिछले भाग बेटी बनी पापा की पत्नी में आपने पढ़ा कि हम बुआ के घर गए थे। रात को बच्चे खाना खाकर सो गए। बुआ ने अपने कमरे में बुलाकर एसी ऑन किया। मैं दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इस तरह से हमने बुआ के घर पर एक रात बिताई। अब आ गए। अगले दिन सुबह ही फ्रेश होकर हम अपने घर वापस आ गए। पापा ने काम के लिए एक मैट को रख लिया था ताकि मुझे घर का काम ना करना पड़े। मैट ज्यादा काम करती, कभी कभी पापा या मुझे भी घर की साफ सफाई करनी पड़ती थी। मेरे पापा की नज़र शुरू से ही मुझ पर थी। शुरू से ही पापा मेरी नज़र मेरे पर जब मेरी माँ जिंदा थी। अक्सर बीमार रहती, पापा की पोजीशन सबसे खराब रहती। उन्हें ऑफिस भी देखना पड़ता और घर भी। माँ भी पापा के साथ रोती थी। सच कहूँ तो पापा की लाइफ ही खत्म हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कि कोई भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए कमर पर, वरना प्राण जा सकता है। वैसे भी माँ को कमर के नीचे कोई एहसास नहीं रहता था। फिर ये दिन बीते गए। मैं बड़ी होती गई। पापा मुझे अक्सर अपने से लगाकर शाबाशी देते। पहले मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर धीरे धीरे मैं भी एंजॉय करने लगी। पापा मुझे प्यार करने के बहाने अपने सीने से लगाते और माँ नए नए बातें देते। कभी मेरे पीछे खड़े होकर, कभी मेरे झुकने पर मुझे देखते, कभी मुझे जोर से देखते। मेरी कश्मीरी जैसी मैं पापा के सीने से चिपकती। ऐसा करने से मुझे बहुत अच्छा लगता। शायद पापा को भी अच्छा लगता होगा, इसलिए वो मुझे अक्सर पकड़ लेते। मैं कसमाकस रह जाती। मगर उस उम्र में जब मैं पहली बार आई, तो कब कोई उसे देखने को कितना दर्द होता है, एक लड़की ही बता सकती है। कभी कभी मैंने ये भी महसूस किया कि पापा मुझे नहाते वक्त खिड़की से देखने की कोशिश कर रही हूं, मगर मैं कभी उन्हें ऐसा करते पकड़ नहीं पाई। पापा जब ये हरकत करते तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता। मैं चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाती थी, मगर बाद में मुझे खुद पर और पापा पर बहुत गुस्सा आता था। अब ये सारी हरकतें मुझे नागवार गुल रही थीं। फिर मैंने एक दिन बुआ से कह दिया, बुआ पापा मुझे बहुत गंदे तरीके से ईवाई हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। और सच कहूं तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे अच्छा लगता था। बुआ ने कहा, बेटी उनसे नफरत नहीं कर। देख तो हमारे लिए कितना कर रही हैं। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो तुम कहाँ रहोगी और मैं कहाँ रहूंगी। उनका मन भी तो बेचैन होता होगा, मगर मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। जल्दी से तेरी बात हो जाए और तू पापा की बन जाए, बस यही दुआ है। मगर बेटी तू कुछ ऐसा ना करियो कि बदनाम हो। इसका असर ये हुआ कि मैं चुपचाप कर पापा के टच का एहसास लेने लगी, लेकिन वो अपनी गोद में बैठाते और मुझे अच्छा लगता। बात बात करते मिलते छूते थे। मन गणगना जाता था। मैं भी कभी कभी उनका हाथ दबा देती, जैसे गलती से छुआ हो। पापा कभी टॉयलेट के बिना टॉवल के निकल जाते, जिसे मैं देखकर भाग जाती, मगर उनका मुझे अक्सर याद आता। वैसे मॉम तो अक्सर बेड पर ही पड़ी रहती, जिसका फायदा हम बाप बेटी जमकर उठा रहे थे। वक्त गुजरता गया। मैं 18वें साल में कदम रखने वाली थी। उस दिन मेरा 18वां जन्मदिन था। मैं उस दिन ग्रेट पार्टी का प्रॉमिस किया था पापा ने। उस दिन ऐसी घटना हुई जिससे मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं पापा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ठीक 8 बजे को डोरबेल बची। मैं दौड़कर दरवाजा खोली। हमेशा की तरह पापा से लिपट गई। पापा ने मुझे चिपका लिया। पापा से लिपटकर नखरा कर बोली, आज इतनी देर क्यों कर दी? जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। पापा मुझ पर थपकी मारकर बोले, अरे मेरी बिटिया तो नाराज हो गई। अच्छा लो, अभी नाराजगी दूर कर देता हूँ। पापा के एक हाथ में पोलो बैग था। मुझे देखकर बोले, देखो तो क्या लाया हूँ। मैं खुश होकर पापा को छू ली और जोर से लिपट गई। ओ पापा, आप कितने अच्छे हैं। मैं बैग खोलने लगी तो पापा बोले, अभी नहीं खोलो, इसमें तेरा ड्रेस है, इसे पहनकर जन्मदिन का केक काटना। ये तेरे जन्मदिन का गिफ्ट है, और हाँ, किसी को मत बताना मैं लाया हूं। उस रोज 18 साल की तो नहीं होने वाली। मैं बोली, वो पापा केवल ट्रेस, मेरा खिलौना नहीं लाए। पापा गहरी नजरों से मुझे देख आंखों में आंखें डाल बोले, धीरे से निश, कुछ ही देर बाद तू 18 की हो जाएगी। तू तो अब जवान हो गई। गुड़िया से तो बच्चे खेलते हैं। मैं ठुनक कर बोली, तो मैं किससे खेलूंगी? पापा थपकी मारते बोले, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। चलो देर हो रही है, तुम जल्दी से खाना खाओ। 8 बजे बज गए, 10 बजे केक काटना है। मैं किचन में चली गई। 10 मिनट बाद पापा किचन में आकर पीछे हटकर खड़े हो गए। मैं थोड़ा झुक कर सब्जी काट रही थी तो पापा मुझे प्यार से देख रहे थे। ये पहली बार नहीं था, ऐसा अक्सर होता था।
जब मुझे लगता कि पापा किचन में आ रहे हैं तो मैं जानबूझकर पहले ही झुक जाते ताकि पापा को अपने यहाँ पर सड़ने से आसानी हो। पापा बोले, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तुम खाना लगा देना। मैंने देखा पापा हाथ में टॉवल साबुन के अलावा एक छोटा डिब्बा भी था। आराम से बनाओ खाना, बातों में लेट होगा, कहकर पापा चले गए। आधा घंटे के बाद पापा बाहर आए और बोले, जाओ जल्दी से नहा धोकर नया वाला ड्रेस पहन लो। मैं अंदर जाकर बैग खोला जिसमें देखकर लाज भी आई और पापा पर प्यार भी। उसमें मिनी स्कर्ट और शर्ट के अलावा एक सादा रंग का कपड़ा भी था। मैं सोबर के पास गई तो उस डिब्बे पर नजर पड़ी। बहुत खुशहाल से बस उठकर देखा। जब पता चला तो सनसना गई। माऊ क्रीम था जो आधा खाली था। ये सोचकर सनसना गई कि पापा ने अम्मी समझती थीं कि पापा ने क्यों कहा था कि देर होगी। मैं नहा का कपड़ा पहन ली तो पापा कपड़ा काफी छोटा था। शायद पापा पहली बार लाए थे, इसलिए साइज मालूम नहीं था। उस पर मिनी स्कर्ट अलाउड, फिर शॉर्ट पहन लिया। शॉर्ट में फ्रेश बटन था, पहनने से आसानी हुई। तभी पापा की आवाज सुन रही थी, नीचे कितना देर लगा दिया। मैं अंदर से ही बोली, हो गया पापा, आती हूँ। तो पापा बोले, ठीक है, तुम ऊपर वाले रूम में चली जाना, तुम्हारा केक वहीं रखा है, मैं बच्चों की नींद का दवा दिखलाकर आता हूँ। मैं ऊपर छत पर कमरे में गई। वहां का बल्ब ऑफ था, एक मोमबत्ती जल रही थी। मैं समझी कि इस रूम का बिजली खराब है, इसलिए पापा ने कैंडल जलाया होगा। रोशनी इतनी कम थी कि कुछ भी साफ नहीं दिखता था। पापा ने सारा इंतजाम कर रखा था। टेबल पर 18 कैंडल सजा था। तभी पापा अंदर आए। मैंने देखा, ये क्या, पापा तो एक डिप था, बस एक पतला सा गमछा कमर में लपेटे रखा जो आसानी से कुछ उठा। पापा मुझे अजीब नजर से देख पास आकर बोले, ओ गॉड, मेरी निशी तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। मैं शर्मा कर पापा से लिपट कर बोली, मेरे पापा भी तो सबसे अच्छे हैं। पापा का हाथ जहां जाना था जा चुका था। पापा को मन ही मन खुश हो गए क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि मैं अब खुश हो जाती हूँ। मगर इस बार तो पापा ने हद से आगे बढ़ गई। पापा अपना हाथ मिनी ड्रेस पर ले आए। मैं पापा की इलास्टिक को ऊपर करने की कोशिश की। बोले, अरे ये तो छोटी पड़ गई, नीचे तुमने बताया क्यों नहीं, ही छोटी है, कोई बात नहीं, उतार दो, कल चेंज कर देंगे। मैं शेर कर बोली, ओ पापा, कल उतार दूंगी। तो पापा, नहीं कुछ लग जाएगा, खराब हो जाएगा। मुझे देखकर पापा मुस्कुराए। मुझे टेबल के पास खड़ा पीछे आए और बोले, कैंडल जलाओ। मैं झुककर एक एक कर कैंडल जलाने लगी। पापा को जैसे इसी का इंतजार था। मेरे झुकते ही मेरे मिनी स्कर्ट पीछे से उठ गया और पूरा पापा के सामने आ गया। मेरा हाथ कांपने लगा। मैं किसी तरह कैंडल जलाई। 18 कैंडल चढ़ने की कुछ रोशनी हुई। पापा मुझे छुरी देकर बोले, नीची, अब तुम कुछ ही पल में 18 साल की होकर जवान हो जाओगे। चलो कैंडल को जोर से फूंक मारकर बुझाओ। जब पापा ने कहा कि फूंक मारकर कैंडल बजाओ तो मुझे आगे झुकना पड़ा। मेरा रोम रोम हिल रहा था। पता नहीं अब क्या होगा। इच्छा हुई वहां से भाग जाऊं, मगर पैर जो है हिलने को तैयार नहीं हुए। इसलिए उधेड़ेपुर में जानबूझ के अपने पैरों को थोड़ा फैलाकर झुकी। मैं पापा को पूरे जगह रहना चाहती थी। पापा कोई बच्चा तो नहीं थे, उनको भी पता था कि मैं क्या चाहती हूँ। पापा बोले, आराम से एक एक करके बुझाओ। मैं एक एक कर कैंडल को फूंकने लगी। मेरी तो सांस ही रुक गई। मेरा ध्यान उधर ना जाए, इसके लिए पापा बार बार बोलते, ठीक है, शाबाश, जोर से फूंक मारो, और धीरे धीरे हटाते रहे। तभी मैंने महसूस किया कि वो कुछ एडजस्ट कर बोले, क्या हुआ, जिसे बुझाओ ना। मेरी तो सांस सही उखड़ने लगी। मैं थोड़ा हाँफते